हे एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया लर्निंग सेंटर पर। आज के लेक्चर में मैग्नेटिक इफेक्ट को कंटिन्यू करते हुए हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट हुआ स्टेट कंडक्टर एंड राइट हैंड थंब रूल। यही दो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट जो एक्टिविटी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी बच्चे 12.4, जिसमें हमने जाना जो मैग्नेटिक फील्ड है 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही थी। करंट के ऊपर, करंट को ज्यादा फ्लो कराओगे कंडक्टर से तो ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, करंट को कम करोगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट कम प्रोड्यूस होगा। दूसरा, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर इफ मैग्नेट इज नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर तो वहां पे वो जो क्लोजनेस है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज नहीं है, इफ यू आर अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा। तीसरा, हमने शेप पैटर्न जो हमने देखा कि कंडक्टर की शेप के ऊपर भी क्या करता है, वो पैटर्न डिपेंड करता है। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम जानेंगे कि कंडक्टर की शेप कैसी है, स्ट्रेट है। एक स्ट्रेट कंडक्टर से जब करंट हम पास करा रहे हैं, करंट को फ्लो करा रहे हैं तो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया गया है। डायग्राम में क्या है बच्चे, एक कंडक्टर है, इसकी शेप कैसी है बच्चे, ये स्ट्रेट कंडक्टर है इस तरह से, ठीक है। इसमें करंट फ्लो कराया गया विद द हेल्प ऑफ बैटरी। ये इसको आपने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से आपने कनेक्ट किया है। यहाँ पे की कनेक्ट है। की का क्या काम है, सर्किट को ऑन ऑफ करने का काम है। यहाँ पे सर्किट कैसा है, अभी क्लोज्ड है। देन एक एमीटर आपने कनेक्ट किया जो किसको मेजर करेगा, करंट को मेजर करेगा, ठीक है। और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिससे क्या कर सकते हो आप, रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हो। तो जब यहाँ पे आपने क्या किया बच्चे, आपको पता है करंट कैसे फ्लो करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो एरो की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे, अब यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, अब इसके आसपास कैसा इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, ये आपको पता है। कैसे पता चला, आपने कंपास नीडल रखी, कंपास नीडल ने डिफ्लेक्शन शो की तो आपको पता चल गया कि वहां पे कौन सा इफेक्ट प्रेजेंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रेजेंट है। ओके, पैटर्न किस तरह का बनेगा, किस तरह का पैटर्न बनेगा, कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। इस तरह के सर्कल्स आपको यहाँ पे ऑब्जर्व होंगे इस तरह से, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि स्टेट कंडक्टर में जब करंट को फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक पैटर्न किस तरह का बनता है, तो कोसेंट्रिक सर्कल बनता है, ठीक है। कोसेंट्रिक सर्कल, ज्यादा करंट फ्लो कराओगे तो कोसेंट्रिक सर्कल एक दूसरे के क्लोज क्लोज बनेंगे, इट मींस फील्ड इज स्ट्रांग, ठीक है। अगर इफ दे आर वाइड अपार्ट, दूर दूर हैं, मतलब वहां पे सर्किट में लेस करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये था इसका पैटर्न। तो ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए। कोसेंट्रिक सर्कल का पैटर्न बनेगा, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस बनते हैं, पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट हैपेंड टू द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल प्लेस्ड एट अ गिवन पॉइंट इफ द करंट इन कॉपर वायर चेंज। अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है, कंडक्टर कैसा लिया है, यहाँ पे आपने कॉपर वायर ली है, इसमें आप करंट को चेंज करोगे तो डिफ्लेक्शन में क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो डिफ्लेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर। कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, करंट कम, मैग्नेटिक फील्ड कम, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लेस करंट पास करोगे तो लेस डिफ्लेक्शन शो होगी, करंट ज्यादा पास करोगे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा करंट ज्यादा डिफ्लेक्शन, कम करंट कम डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happened to the deflection of needle if compass is moved away from the copper wire but the current through the wire remains same। अब आपने करंट को चेंज नहीं किया, करंट सेम फ्लो करा रहे हो, क्या कर रहे हो, कंपास को दूर लेके जा रहे हो, पास लेके आ रहे हो। अब क्या क्या आपको डिफ्लेक्शन में फर्क दिखेगा, तो जब आप इस कंपास को वायर के पास रखते हो तो ये डिफ्लेक्शन ज्यादा शो करेगा। इस कंपास को आप दूर लेके जाओगे, अवे फ्रॉम द वायर, तो यहाँ पे ये जो डिफ्लेक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वायर। ओके, सो ये दोनों कैसे हैं बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन कौन, द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। करंट, नेक्स्ट इज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल बच्चे आप मेरे साथ साथ आप इसको अप्लाई करो। आप ऐसे इमेजिन करो अपने राइट हैंड में कि आपने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, आपने कंडक्टर को पकड़ा है, ठीक है, एंड करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर।
तो आपका जो थंब है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और आपकी जो कर्ल्ड फिंगर है ये किस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगी, दे विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनती है बच्चे, if it state that, तो according to right hand thumb rule, if thumb of the right hand point along the direction of current, then the remaining जो कर्ल बन गया फिंगर्स का, the remaining curl of the same hand, it will give the direction of current। तो ये मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया है। डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड में इस तरह से आपने कंडक्टर को इमेजिन किया कि आपने इसको होल्ड किया है और यहाँ पे क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट क्या कर रहा है बच्चे, ये फ्लो कर रहा है। तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करेंट। और बाकी ये जो आपकी फिंगर्स का ये जो कर्ल है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब आप ये सेम रूल आप अप्लाई करो अपनी सेम टॉपिक जो भी हमने डिस्कस किया है, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट कंडक्टर। अब आप यहाँ पे इसको इमेजिन करके देखो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे ये जो एरो बने हैं आप इसको इजिली ड्रॉ कर पाओगे। तो चलिए मेरे साथ फटाफट से यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई कीजिए। करंट की डायरेक्शन देखो बच्चे, करंट की डायरेक्शन कैसे है, ये है आपका कंडक्टर और करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इमेजिन करो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल अपना राइट हैंड लीजिए। राइट हैंड में इमेजिन करो कि आपने क्या पकड़ा है, इस कंडक्टर को पकड़ा हुआ है करंट किस तरफ से, नीचे की तरफ। तो आपका जो थंब है वो कैसे हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जो आपकी कर्ल फिंगर है, कर्ल फिंगर की डायरेक्शन कैसे है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपकी कर्ल फिंगर की डायरेक्शन कैसे आएगी बच्चे, आपकी कर्ल फिंगर की डायरेक्शन आएगी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये डायरेक्शन आ गई आपकी इस तरह से, कर्ल फिंगर की इसी डायरेक्शन में आपको रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये क्या बना दिया आपने, इस तरह से ये कंप्लीट पैटर्न बन जाएंगे और एरो इस तरफ से आएगा। अगर इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब अप्लाई करके देखो मेरे साथ, आप इमेजिन करो कि आपने इसको राइट हैंड में पकड़ा है, अब करंट ऊपर की तरफ, तो थंब ऊपर की तरफ आया और जो कर्ल फिंगर की डायरेक्शन है वो कैसी हो गई, अब एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे जो कर्ल फिंगर की डायरेक्शन है वो कैसी आएगी आपके पास, इस तरफ से ऐसे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में था तो ये एरो इस तरफ आया ऐसे। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, इसमें अप्लाई कर सकते हो और राइट हैंड थंब रूल से आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न, उसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसको आप अप्लाई करके देखें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपने किस तरह से इसको अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करना है, आपने इमेजिन करना है कि आपने क्या किया है, कंडक्टर को पकड़ा हुआ है, करंट की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन, इफ द करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो मेरे साथ इसको अप्लाई कीजिए। ये कंडक्टर अपने हाथ में पकड़िए, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि करंट जो है इस तरह से फ्लो कर रहा है, करंट की नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो थंब भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और आपके जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं, कर्ल्ड फिंगर देखो किस तरफ मुड़ रही है, कर्ल्ड फिंगर। तो कर्ल्ड फिंगर जब आप देखोगे तो आप देखोगे ये इस तरफ मुड़ रही है, इस तरह से। तो एरो ऐसे आएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनेंगी। अब अगर मैं बोलूं कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अब थंब डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। और जो कर्ल्ड फिंगर है वो कैसे आएंगी, ये इस तरह से ऐसे। डन। तो यहाँ पे ये इसी तरह से बनी है, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में। तो ये डायरेक्ट मैं कंप्लीट बना देती हूँ एक बार यहाँ पे। तो ये एक लाइन इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइक दिस। तो एरो देखिए बच्चे, ये इस तरफ ऐसे और ये इस तरफ। यहाँ पे बनाती हूँ, पहले कॉसेंट्रिक सर्कल्स बना लेते हैं। ये बनाए मैंने कॉसेंट्रिक सर्कल। अब यहाँ पे कैसा था, इस तरफ, तो ये एरो आएंगे ऐसे, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये डायरेक्शन आपको सही से ड्रॉ करनी है कि करंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से होगा। तो आज हम यही दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर लूप एंड सोलेनोइड को। तब तक के लिए बाय बाय।